पापा मम्मा को हमेशा मारते थे। मैंने कई बार उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। ये बयान है 4 साल की दर्शिता का, जिसने इस छोटी उम्र में अपनी मां को मुखाग्नि दी। पूरा मामला है यूपी के झांसी का। झांसी के पंचवटी शिव परिवार कॉलोनी में 27 साल की विवाहिता सोनाली भदौलिया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके पक्ष ने सोनाली के पति संदीप भदौलिया और ससुराल पक्ष पर मारपीट कर फांसी पर लटकाने का आरोप लगाया, तो सोनाली के पति संदीप ने इसे आत्महत्या बताया। लेकिन फिर उनकी 4 साल की बेटी ने जो खुलासा किया, उससे पुलिस भी सन्न रह गई। दरअसल मृतका की 4 साल की बेटी दर्शिता पेंटिंग करती थी और दर्शिता की इसी पेंटिंग ने सोनाली की मौत की कहानी बयां कर दी। बच्ची ने भीड़ के बीच सादे पेपर पर ड्राइंग कर बताया कि पापा किस तरह से मम्मा को मारते थे। इसके बाद उसने बयान देते हुए बताया कि पापा मम्मा को हमेशा मारते थे। मैंने कई बार उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। एक दिन उन्होंने सीढ़ी लगाकर मम्मा को डराया। पापा ने मम्मी को पहले मारा, फिर फांसी लगा दी और बाद में उनके सिर पर चोट भी मारी। इसके बाद मम्मा को एक बोरी में डालकर फेंक दिया। मृतका के पिता संजीव त्रिपाठी, जो टीकमगढ़ जिले के ग्राम लिधौरा निवासी हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने साल 2019 में बेटी सोनाली की शादी संदीप भदौलिया से की थी। शादी में 20 लाख रुपए नगद और अन्य उपहार भी दिए थे। विवाह के बाद से ही संदीप और ससुराल पक्ष अतिरिक्त दहेज में कार की मांग करने लगे। जब ये मांग पूरी नहीं हुई तो सोनाली के साथ मारपीट और प्रताड़ना शुरू हो गई। इस संबंध में पहले भी शहर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन बाद में समझौता हो गया था। शादी के कुछ दिन बाद सोनाली ने बेटी को जन्म दिया, जिसके बाद पति और ससुराल पक्ष ने ताने मारने शुरू कर दिए कि बेटा क्यों नहीं हुआ। बच्चे के जन्म के समय संदीप और उसके परिवार ने अस्पताल में सोनाली को अकेला छोड़ दिया था। मायके वालों को जब इसकी जानकारी हुई तो वे अस्पताल पहुंचे और इलाज का पूरा खर्च उठाया और बेटी और नातिन को घर ले आए। 1 माह बाद संदीप फिर से बेटी को लेकर अपने घर चला गया। हाल ही में सोनाली अपने मामा के लड़के की शादी में शामिल होने समथर गई थी, जहां से पति संदीप उसे बुला कर ले आया। अगले ही दिन उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर आई। शादी हो गई, शादी में ही इन्होंने विवाद खड़ा कर दिया था कि हम विदा नहीं करवाएंगे। तो हमारे रिश्तेदारों ने कहा अभी विदा करवा लो, फिर देख लेंगे बात। तो उसके बाद 4-6 दिन बाद से इनका वो 4 व्हीलर लाओ। तो लड़की ने एक आध बार हमसे कहा, तो हमने की बेटा हमारे पास तो है नहीं है इतने पैसे, हम कहाँ से पूरा बात बताओ, हम कहाँ से लाए। तो फिर लड़की से जब भी रात में आता था दारू पी के, जेठ जेठानी भी साथ में आते थे, तो ये चारों, कई बार तो जेठ जेठानी ने भी इसको पीटा लड़की को, तो इसने नहीं बताया। एक बार अभी फिर हमने FIR करवाई 2 साल पहले। फिर हमने कहा बेटा तुम्हें हमारी कसम है, बताओ तो सही। बोली डेडी भाई साहब मारा तमें, वो करके बाप मताई को पैसे फोन लगाओ पैसे के लिए। ये लोग दारू पी के आते मारते। हमने कि फिर इनने हाथ खाना बना रही थी लड़की, तो इनने तवा से पूरा हाथ जला दिया था, पेट में लात मारी थी। तो हमने कोतवाली में FIR करवाई थी और राम राजा हॉस्पिटल में 8 दिन भर्ती किए रहे थे। अभी इनने सुबह हमको फोन लगाया। कहाँ गई थी लड़की, कब आई? लड़की गई थी मामा के यहाँ समथर, तो 3-4 दिन से थी, मामा के लड़के की शादी थी। तो इनने कल फोन लगा के जबरदस्ती लगा के बुलाया कि तुम आज ही आ जाओ, नहीं तो आज नहीं आई तो फिर नहीं आना, वहीं रहना। तो वो लड़की शाम को 6 बजे आ गई इधर। तो फिर रात में जो कुछ हुआ हो, फिर सुबह 7 बजे इनने हमें फोन लगाया कि वो सोनाली की तबीयत खराब है। तो हमने कहा था बुखार होगा, सर्दी खांसी बुखार होगी। तो फिर हमने कहा ठीक है, फिर हम चले गए फ्रेश होने। फिर ने 10-15 मिनट बाद फिर लगाया फोन, बोले जल्दी आ जाओ, सोनाली ने फांसी लगा ली। हम तुम तो बोल रहे थे कि तबीयत खराब है। घटना की जानकारी मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।